जब हिंदुस्तान की जमीन पर मुगलों की हुकूमत थी। शहरों में आलीशान महल्लात थे, बाजारों में रंग बिरंगे कपड़े और मुसालहों की खुशबू फैली हुई थी, और देहातों में लोग अमन व सुकून से अपनी जिंदगियां गुजारते थे। इस जमाने में एक छोटा सा गांव था जिसका नाम गुलिस्तान था। ये गांव अपनी खूबसूरती और हरियाली के लिए मशहूर था। यहाँ के लोग मेहनती और ईमानदार थे और इनकी जिंदगी का मकसद एक दूसरे की मदद करना और खुश रहना था। गुलिस्तान में एक नौजवान सिपाही रहता था जिसका नाम अली था। अली एक गरीब घराने से ताल्लुक रखता था, लेकिन वो बहुत बहादुर और दिलेर था। इसने अपनी जिंदगी का मकसद अपने गांव और अपने लोगों की हिफाजत करना बना लिया था। अली ने अपनी तलवारबाजी और जंगी महारतों से सबको हैरान कर दिया था। इसकी ताकत और बहादुरी की दास्तानें दौर दौर तक फैल चुकी थी। अली को किसी भी तरह की लालच नहीं थी और वो हमेशा इंसाफ और सच्चाई के साथ खड़ा रहता था। एक दिन गुलिस्तान में एक अजीब व गरीब वाक़या पेश आया। गांव के करीब एक पुराना किला था जिसके बारे में मशहूर था कि इसमें एक जादुई तलवार छिपी हुई है। लोगों का कहना था कि ये तलवार जिसके हाथ में होगी वो दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान बन जाएगा। इस तलवार की तलाश में बहुत से लोग आए, लेकिन कोई भी इसे हासिल करने में कामयाब नहीं हो सका। किला के इर्द गिर्द बहुत से खतरनाक जानवर और जादुई जाल थे जो किसी को भी किला के अंदर जाने नहीं देते थे। जब अली ने इस जादुई तलवार के बारे में सुना तो उसने फैसला किया कि वो भी इस तलवार को हासिल करने की कोशिश करेगा। अली का मकसद तलवार को हासिल करके अपनी ताकत बढ़ाना नहीं था, बल्कि वो ये जानना चाहता था कि क्या वाकई में ऐसी कोई चीज मौजूद है जो लोगों को लालच और हसद में मुब्तला कर सकती है। अली ने अपने गांव के बुजुर्गों से दुआ ली और किला की तरफ रवाना हो गया। किला के रास्ते में अली को बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। इसने खतरनाक जानवरों से मुकाबला किया, जादुई जालों को तोड़ा और पहाड़ों और दरियाओं को अबूर किया। अली की हिम्मत और हौसला देखकर सब हैरान रह गए। इसने कभी भी हार नहीं मानी और हमेशा अपने मकसद की तरफ बढ़ता रहा। आखिरकार अली किला के अंदर पहुंचने में कामयाब हो गया। किला के अंदर एक बड़ा सा कमरा था जिसके वसत में एक पत्थर की मेज रखी हुई थी। इस मेज पर एक जादुई तलवार रखी हुई थी। तलवार बहुत चमकदार थी और उसकी रोशनी से पूरा कमरा रोशन हो रहा था। अली ने तलवार को उठाने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन जैसे ही उसने तलवार को छुआ उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। आवाज ने अली से कहा, ऐ बहादुर सिपाही, तुमने इस तलवार को हासिल करने के लिए बहुत मेहनत की है, लेकिन क्या तुम जानते हो कि ये तलवार कितनी खतरनाक है? ये तलवार लोगों को लालच और हसद में मुब्तला कर देती है और उनसे बुरे काम करवाती है। क्या तुम वाकई में इस तलवार को हासिल करना चाहते हो? अली ने जवाब दिया, मैं इस तलवार को अपनी ताकत बढ़ाने के लिए नहीं चाहता। मैं सिर्फ ये जानना चाहता था कि क्या वाकई में ऐसी कोई चीज मौजूद है जो लोगों को इतना बदल सकती है। अब जबकि मैंने इस तलवार को देख लिया है तो मुझे यकीन हो गया है कि दुनिया में लालच और हसद से ज्यादा खतरनाक कोई चीज नहीं है। आवाज ने कहा, तुम एक सच्चे और ईमानदार इंसान हो। तुमने अपनी बहादुरी और दानाई से साबित कर दिया है कि तुम इस तलवार के हकदार नहीं हो। मैं तुम्हें ये तलवार नहीं दूंगा, लेकिन मैं तुम्हें एक ऐसी चीज दूंगा जो इस तलवार से भी ज्यादा कीमती है। ये कहकर आवाज गायब हो गई और अली के सामने एक छोटा सा संदूक जाहिर हुआ। अली ने संदूक को खोला तो इसमें एक अंगूठी थी। अंगूठी बहुत सादा थी, लेकिन इसमें एक अजीब सी चमक थी।
अली ने अंगूठी को अपनी उंगली में पहना तो उसे एक नई ताकत का एहसास हुआ। उसे महसूस हुआ कि वो अब पहले से ज्यादा बहादुर और दानिशमंद हो गया है। अली किला से वापस अपने गांव की तरफ रवाना हो गया। जब वो गांव पहुंचा तो लोगों ने इसका इस्तकबाल बड़े जोश व खरोश से किया। लोगों ने अली से पूछा कि क्या उसने जादुई तलवार हासिल कर ली है, तो अली ने उन्हें सारा वाक़या सुनाया। लोगों ने अली की ईमानदारी और दानाई की तारीफ की और उसे अपना हीरो मान लिया। अली ने इस अंगूठी को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लिया। इसने अंगूठी की ताकत से अपने गांव और अपने लोगों की खिदमत की और इन्हें हर तरह की मुसीबत से बचाया। अली ने लोगों को ये भी सिखाया कि लालच और हसद से दूर रहना कितना जरूरी है। इसने लोगों को बताया कि सच्ची खुशी दूसरों की मदद करने और ईमानदारी से जिंदगी गुजारने में है। इसके बाद अली ने अपनी जिंदगी को एक मिसाल बना दिया। उसने साबित कर दिया कि सच्ची ताकत हथियारों में नहीं बल्कि दिल में होती है। अली की कहानी दूर दूर तक फैल गई और लोग इससे मुतासिर होकर अपनी जिंदगियों को बेहतर बनाने की कोशिश करने लगे। वक्त गुजरता गया और अली बूढ़ा हो गया। इसने अपनी जिंदगी के आखिरी अय्याम अपने गांव में अमन व सुकून से गुजारे। जब उसकी मौत हुई तो पूरा गांव शोक में डूब गया। लोगों ने अली को एक हीरो की तरह याद किया और इसकी कब्र पर एक बड़ा सा मकबरा बनाया। मकबरा आज भी गुलिस्तान में मौजूद है और ये अली की बहादुरी और ईमानदारी की याद दिलाता है। अली की कहानी एक मिसाल है कि किस तरह एक गरीब और आम इंसान भी अपनी नेकी और ईमानदारी से दुनिया में बड़ा मकाम हासिल कर सकता है। ये कहानी हमें ये भी सिखाती है कि लालच और हसद से दूर रहना कितना जरूरी है और सच्ची खुशी दूसरों की मदद करने और ईमानदारी से जिंदगी गुजारने में है। उस दौर में जब बादशाहते उरूज पर थी और सल्तनतें वसत इख्तियार कर रही थी, एक ऐसा वक्त भी था जब इंसानियत की बुनियादें हिल रही थी। ताकत और इख्तियार की हवस ने लोगों को अंधा कर दिया था और अखलाकियात दम तोड़ रही थीं। ऐसे हालात में एक ऐसी कहानी जन्म लेती है जो हमें याद दिलाती है कि ज़ाहिरी शान व शौकत से ज्यादा बातिनी खूबसूरती और इंसानियत की कद्र हमेशा मुकद्दम रहनी चाहिए। एक कदीम शहर जो अपनी शानदार फन तामीर और तिजारती मरकज के तौर पर जाना जाता था, वहाँ एक ताजिर रहता था। उसका नाम अब्दुल्लाह था और वो अपनी दौलत और सखावत के लिए मशहूर था। अब्दुल्लाह के पास सब कुछ था जिसकी कोई ख्वाहिश कर सकता है, एक आलीशान घर, कीमती मलबूसात और वफादार नौकर। लेकिन इसके दिल में एक खला था जिसे वो अपनी दौलत से नहीं भर सकता था। अब्दुल्लाह अक्सर अपने महल की बालकोनी में बैठकर शहर को देखता रहता था। वो देखता था कि गरीब लोग किस तरह मेहनत मजदूरी करके अपना पेट पालते हैं और किस तरह अमीर लोग ऐश व इशरत की जिंदगी गुजारते हैं। अब्दुल्लाह को ये देखकर बहुत दुख होता था कि मुआशरे में कितना बड़ा फर्क है। वो सोचता था कि क्या वो कुछ कर सकता है जिससे ये फर्क कम हो सके। एक दिन अब्दुल्लाह ने फैसला किया कि वो अपनी दौलत का कुछ हिस्सा गरीबों में तकसीम करेगा। उसने अपने नौकरों को हुक्म दिया कि वो शहर के गरीबों में खाना और कपड़े तकसीम करें। अब्दुल्लाह की सखावत की खबर पूरे शहर में फैल गई और लोग उसकी तारीफ करने लगे। लेकिन अब्दुल्लाह को इससे कोई खास खुशी नहीं हुई। वो जानता था कि ये सिर्फ एक आर्जी हल है। वो चाहता था कि वो गरीबों की जिंदगियों में कोई देर पा तब्दीली लाए। अब्दुल्लाह ने अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से मशवरा किया कि वो क्या कर सकता है। कुछ लोगों ने उसे मशवरा दिया कि वो एक बड़ा खैराती इदारा खोले, जबकि कुछ लोगों ने उसे मशवरा दिया कि वो गरीबों को मुफ्त तालीम फराहम करे। लेकिन अब्दुल्लाह को उनमें से कोई भी मशवरा पसंद नहीं आया।
वो चाहता था कि वो गरीबों को खुद को फ़ैल बनाए ताकि वो अपनी जिंदगी खुद चला सके। आखिरकार अब्दुल्लाह को एक ख्याल आया। इसने फैसला किया कि वो गरीबों को कारोबार शुरू करने के लिए कर्ज देगा। उसने एक छोटा सा फंड कायम किया और उसमें अपनी दौलत का कुछ हिस्सा जमा किया। फिर उसने शहर के गरीबों को दावत दी कि वो इससे कर्ज लें। अब्दुल्लाह ने गरीबों को बगैर किसी सूद के कर्ज दिया और इन्हें कारोबार शुरू करने में मदद की। अब्दुल्लाह के इस इक़दाम से बहुत से गरीब लोगों को फायदा हुआ। कुछ लोगों ने छोटी दुकानें खोलीं, जबकि कुछ लोगों ने दस्तकारी का काम शुरू किया। आहिस्ता आहिस्ता उन गरीब लोगों की जिंदगियों में बेहतरी आने लगी। वो अब खुद को फेल हो गए थे और इन्हें किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं थी। अब्दुल्लाह को ये देखकर बहुत खुशी हुई कि इसके इक़दाम से गरीबों की जिंदगियों में कितना बड़ा फर्क आया है। इसे एहसास हुआ कि सच्ची खुशी दूसरों की मदद करने में है। इसने अपनी बाकी जिंदगी गरीबों की मदद करने में गुजारी। अब्दुल्लाह की मौत के बाद लोगों ने उसकी याद में एक बड़ा खैराती इदारा खोला जो आज भी गरीबों की मदद करता है। अब्दुल्लाह की कहानी हमें ये सिखाती है कि दौलत और शान व शौकत से ज्यादा इंसानियत की कदर करना जरूरी है। ये कहानी हमें ये भी सिखाती है कि हम सब मिलकर माशरे में मुस्बत तब्दीली ला सकते। अगर हम सब अब्दुल्लाह की तरह सोचें तो हम एक ऐसा मुआशरा बना सकते हैं जहां कोई भी भूखा ना सोए। एक और किस्सा है जो हमें बताता है कि किस तरह ज़ाहिरी चमक धमक से ज्यादा अंदरूनी खूबसूरती अहम है। पुराने जमाने में किसी दौर दराज मुल्क में एक बादशाह रहता था। बादशाह बहुत ताकतवर और अमीर था, लेकिन वो बहुत जालिम और खुद गर्ज भी था। वो अपने लोगों पर जुल्म करता था और उनसे बेतहाशा टैक्स वसूल करता था। उसने अपने महल को कीमती जवाहरात और सोने से सजाया हुआ था, लेकिन उसके दिल में कोई रहम नहीं था। एक दिन एक फकीर बादशाह के महल में आया। फकीर बहुत गरीब और कमजोर था, लेकिन इसके चेहरे पर एक अजीब सी चमक थी। फकीर ने बादशाह से खाना मांगा, लेकिन बादशाह ने उसे धत्कार दिया। बादशाह ने फकीर से कहा, तुम एक बेकार इंसान हो। तुमने अपनी जिंदगी में किया है? तुम मेरे महल से फौरन निकल जाओ। फकीर ने मुस्कुरा कर जवाब दिया, मैं एक फकीर हूँ। मैंने अपनी जिंदगी खुदा की इबादत और लोगों की खिदमत में गुजारी है। मैंने कभी किसी से कुछ नहीं मांगा और हमेशा दूसरों की मदद की है। बादशाह ने फकीर की बात सुनी तो उसे गुस्सा आया। उसने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि वो फकीर को मारकर महल से निकाल दें। सिपाहियों ने फकीर को मारना शुरू कर दिया, लेकिन फकीर ने कोई चीख व पुकार नहीं की। वो खामोशी से मार खाता रहा और खुदा का नाम लेता रहा। बादशाह फकीर की बर्दाश्त देखकर हैरान रह गया। इसने सिपाहियों को हुक्म दिया कि वो फकीर को छोड़ दें। फिर इसने फकीर से पूछा, तुम कौन हो? तुम में इतनी ताकत कहाँ से आई है? फकीर ने जवाब दिया, मैं एक आम इंसान हूँ। मेरी ताकत खुदा की मोहब्बत और लोगों की खिदमत में है। मैं जानता हूँ कि दुनिया में बहुत जुल्म और नाइंसाफी है, लेकिन मैं हमेशा उम्मीद रखता हूँ कि एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। फकीर की बात सुनकर बादशाह का दिल पिघल गया। इसे एहसास हुआ कि इसने अपनी जिंदगी कितनी गलत गुजारी है। इसने फकीर से माफी मांगी और इससे दुआ करने की दरख्वास्त की। फकीर ने बादशाह को माफ कर दिया और उसके लिए दुआ की। बादशाह ने इस दिन से अपनी जिंदगी बदल दी। उसने अपने लोगों पर जुल्म करना छोड़ दिया और उनकी खिदमत करने लगा। उसने अपने महल को गरीबों के लिए खोल दिया और उनकी मदद करने लगा। आहिस्ता आहिस्ता बादशाह एक नेक और रहमदिल इंसान बन गया। बादशाह की तब्दीली देखकर लोगों को बहुत खुशी हुई।
उन्होंने बादशाह की तारीफ की और इससे मोहब्बत करने लगे। बादशाह ने अपनी बाकी जिंदगी अपने लोगों की खिदमत में गुजारी और मरते वक्त वो एक नेक और मकबूल बादशाह था। फकीर की कहानी हमें ये सिखाती है कि ज़ाहिरी शान व शौकत से ज़्यादा अंदरूनी खूबसूरती अहम है। ये कहानी हमें ये भी सिखाती है कि हम सब में तब्दीली लाने की ताकत है। अगर हम सब फकीर की तरह सोचें तो हम दुनिया को एक बेहतर जगह बना सकते हैं। एक और वाक़या जो इस बात को उजागर करता है कि किस तरह समाजी तबकात से बालातर होकर इंसानियत की कदर करनी चाहिए। किसी ज़माने में एक बड़ा शहर था जिसमें दो किस्म के लोग रहते थे, अमीर और गरीब। अमीर लोग बड़े बड़े महलों में रहते थे और ऐश व इशरत की जिंदगी गुजारते थे। गरीब लोग छोटे छोटे घरों में रहते थे और मेहनत मजदूरी करके अपना पेट पालते थे। अमीर लोग गरीबों को हकीर समझते थे और उनसे बात करना भी पसंद नहीं करते थे। वो समझते थे कि गरीब लोग उनसे कमतर हैं और वो उनके साथ मिलने के लायक नहीं हैं। गरीब लोग भी अमीरों से हसद करते थे और उनसे नफरत करते थे। वो समझते थे कि अमीर लोग जालिम हैं और उन्होंने गरीबों का हक मारा है। एक दिन शहर में एक बहुत बड़ा त्योहार मनाया गया। त्योहार में अमीर और गरीब दोनों शामिल थे। अमीर लोग अपने कीमती कपड़ों और जेवरात में मलबूस थे और गरीब लोग अपने सादा कपड़ों में मलबूस थे। त्योहार में बहुत से खेल और तफरीही प्रोग्राम मुनक्किद किए गए थे। एक खेल था जिसमें दो टीमों को एक दूसरे के साथ रस्साकशी करनी थी। एक टीम में अमीर लोग थे और दूसरी टीम में गरीब लोग थे। जब खेल शुरू हुआ तो अमीर लोगों ने गरीब लोगों को आसानी से हरा दिया। अमीर लोगों ने गरीब लोगों का मजाक उड़ाया और उनसे कहा कि वो कमजोर और बेकार हैं। गरीब लोगों को बहुत बुरा लगा। उन्होंने फैसला किया कि वो अमीर लोगों को सबक सिखाएंगे। अगले खेल में गरीब लोगों ने अमीर लोगों को हरा दिया। गरीब लोगों ने अमीर लोगों से कहा कि वो मगरूर न बने और सबको बराबर समझें। अमीर लोगों को अपनी गलती का एहसास हुआ। इन्होंने गरीब लोगों से माफ़ी मांगी और उनसे दोस्ती की। इस दिन से अमीर और गरीब दोनों मिलजुल कर रहने लगे। इन्होंने एक दूसरे की मदद की और एक दूसरे की खुशियों और गमों में शरीक हुए। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि समाजी तबकात से बालातर होकर इंसानियत की कद्र करनी चाहिए। हमें सबको बराबर समझना चाहिए और किसी से नफरत नहीं करनी चाहिए। अगर हम सब मिलजुल कर रहें तो हम एक खुशहाल और परामन मुआशरा बना सकते हैं। आखिर में उन तमाम कहानियों का एक ही पैगाम है कि सच्ची दौलत दिल की दौलत होती है और सच्ची ताकत इंसानियत की खिदमत में पोशीदा है। जो शख्स अपने दिल को पाकीज़ा रखता है और दूसरों की मदद करता है वही असल में कामयाब और खुश नसीब है। हमें ज़ाहिरी शान व शौकत के पीछे नहीं भागना चाहिए बल्कि अपने बातिन को संवारना चाहिए और इंसानियत के लिए काम करना चाहिए। यही जिंदगी का असल मकसद है।